मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते उन्होंने एक जुमला कहा कि ब्यास का खाना हराम है, और ऐसे ही आप कचरे नींद में किसी ने सुन लिया। सुबह में बीवी से जाकर कहा घर से सारा प्याज निकालो, सारा प्याज घर से निकालो। बीवी बोली पगला गए क्या, दिमाग खराब हो गया क्या? का क्या बात है? कहा मौलाना साहब ने रात में कहा है कि प्याज खाना हराम है। अरे रात में तो मौलाना साहब की दावत मेरे यहाँ थी और मैंने 2 प्याज काट कर उन्हें दिया और जी भर कर खाया उन्होंने, और स्टेज पर कह रहे हैं हराम है। मौलाना साहब से बीवी ने पूछा, उसकी बीवी ने पूछा क्या बात है? कहा अरे मैं किस कौम में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा प्याज खाना हराम है, मैंने कहा कि प्याज खाना हराम है, इसने समझ लिया प्याज खाना हराम। ये कब होता है? जब हम इधर उधर सुनेंगे तब हमारे दिलो दिमाग में बात समझ में नहीं आएगी। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो जलसा है वाकईतन बहुत अहमियत का जलसा है। मुकर्रिरीन ने आपको इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक, आपकी जिंदगी से मुताल्लिक न जाने कई बातें बताई, और चंद नुक्ते मैं बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पता नहीं वो बाउंसर जाएगा कि क्या होगा, वो मुझे नहीं मालूम। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला फरमा रहा है ए ईमान वालों। अल्लाह के नजदीक आम तर्जुमा यही है, अल्लाह के नजदीक जो मुकर्रम है वो मुत्तकी है। और ये तर्जुमा अगर करो, अल्लाह के नजदीक जो मुत्तकी है वो मुकर्रम है। मैंने जो तर्जुमा किया है, अल्लाह के नजदीक जो मुकर्रम है वही मुत्तकी। और पहले तर्जुमा का इनकार भी नहीं किया मैंने। अल्लाह के नजदीक जो मुकर्रम है वो मुत्तकी, यानी हर मुकर्रम मुत्तकी, मगर हर मुत्तकी मुकर्रम नहीं। हर मुत्तकी, इब्लीस भी मुत्तकी था मगर मुकर्रम नहीं। अगर मुकर्रम होता तो बच जाता, मुकर्रम होता तो बच जाता। अल्लाह अपने फजल को कभी वापस नहीं लेता, और जो मुकर्रम होता उस पर खुदा का फजल। पूरी तवज्जो चाहता हूं आपकी। मुझे ये बताओ, सबसे बेहतरीन दिन, सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? जुमा का है या नहीं है? पूरी तवज्जो आपकी रहनी चाहिए। सबसे बेहतरीन दिन जुमा। अल्लामा, आपको जो किताब मैं बयान कर रहा हूं, अगर आप उसका मुताला करें या किसी से पूछें तो आपको मसाइल ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आएंगे कि आपके अकीदे में रोशनी आ जाएगी। अल्लामा इब्ने हजर मक्की और रूह के सफा नंबर 365 पर रकम तराज है। पूरी तवज्जो चाहता हूं। सबसे बेहतरीन दिन जुमा। जुमा से बेहतरीन कोई दिन है? शबे कद्र भी जुमा से ज्यादा अफजल नहीं, शबे बारात भी जुमा से ज्यादा अफजल नहीं। जिस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात भी जुमा के दिन से अफजल नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी रात नहीं है जो जुमा के दिन से ज्यादा अफजल। मैं आपसे पूछता हूं, आखिर क्या बात है कि जुमा को यह फजीलत क्यों मिली? तवज्जो आपकी। तो आप कहोगे मुफ्ती साहब, बात यह है कि जुमा के दिन जनाबे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आप यही कहोगे ना? तो मैं कहूंगा वो दिन जिसमें हजरत नूह पैदा किए गए, वो दिन जिसमें हजरत शीश पैदा किए गए, वो दिन जिसमें हजरत जकरिया पैदा किए गए, वो दिन जिसमें हजरत इब्राहिम को पैदा किया गया, जनाबे इस्माइल को बनाया गया, जनाबे मूसा को बनाया गया, जनाबे
को बनाया गया। यकीनन वो भी दिन मुकर्रम है, मगर वो सैयदुल अय्याम नहीं है, वो सारे दिनों में अफजल नहीं है। हजरत आदम की पैदाइश, अल्लाह के नबी की पैदाइश यकीनन मोहतरम है, यकीनन मुअज्जम है। मैं मानता हूँ मुअज्जम है, मुकर्रम है, मगर सारे दिनों में अफजल कुरान नुज़ुल हो, वो दिन भी उस दिन से, वो रात भी उस दिन से ज्यादा अफजल नहीं। दिमाग सवाल करने लगा, ज़हन सोचने लगा कि अल्लाह अल्लाह ये क्या बात है कि पैदाइश आदम को सबसे बेहतरीन दिन करार दिया। अब उठाओ किताब और नुक्ता दिमाग में लेकर जाना, रब्बे काबा की कसम, जब हजरत आदम को अल्लाह ताला ने बनाया तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का वक्त लगा। ये दिन समझाने के लिए है, जैसे अल्लाह ने आसमानों को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का जुमला फरमाया है, ये समझाने के लिए है। यानी इतना टाइम, इतना वक्त तवज्जो चाहता हूं तो 3 दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अलहम्द का पुतला तैयार कर दिया गया। और जब 3 दिन में तैयार कर दिया गया तो तीसरे दिन आपके जिस्म मुकद्दस में रूह डाली गई। और जब रूह डाली गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत आदम खड़े हो गए, हजरत आदम खड़े हो गए, रब को सजदा किया। मगर अभी भी दिन को फजीलत नहीं, मगर जब रब ने, जुमला दे रहा हूं, जब रब ने अपने नबी के नूर को अपने पास से पेशानी आदम में रखा और आदम ने चूमा, रब ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मुस्तफा का नूर रखा, कहां रखा? पेशानी आदम में रखा। और जब पेशानी आदम में रखा तो नूरे मुस्तफा के रखने की वजह से, नूरे मुस्तफा के रखने की वजह से ये दिन शबे कदर पर भी अफजल, ये दिन शबे बरात पर भी अफजल, बल्कि दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं है जो इस दिन से बेहतर हो। अब समझ में आ गया, बात समझ में आ गई कि जब मेरे नबी के नूर का ये आलम के पेशानी आदम में रखा जाए तो दिन अफजल हो जाए। अरे जिस मोमिन के सीने में मुस्तफा का नूर होगा उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक बात और आपको मैं अर्ज करता चलूं पूरी तवज्जो से। सबसे पहला नूर किसका है? बोलो भाई, सबसे पहला नूर अल्लाह के नबी का है या नहीं? आका ने खुद फरमाया मेरा नूर सबसे पहला, यानी कुछ नहीं, एक चाहने वाला, एक उसकी चाहत, एक नूर। हाय हाय, एक नूर ने अपने नूर को अपने से बनाया। लफ्ज गौर कीजिएगा, आज तक लोग कहते थे तख्लीक किया, मेरा जुमला नहीं है, मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूं, बनाया। चूंकि तख्लीक उसको किया जाता कि खिलकत का वजूद हो तब, और अल्लाह जब अपने नबी के नूर को बनाया उस वक्त किसी शय का वजूद नहीं, और जब किसी शय का वजूद नहीं तो उसने लामकान बनाया, मकान का वजूद था ही नहीं। बड़ी ऊंची बात है, मैं क्या करूं? उस वक्त कोई मकान नहीं, हद तो यह है कि कोई मुमकिन था ही नहीं। एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। उसने जब बनाया, नूर को बनाया ना, तो सबसे पहले, अब सबसे पहले का मतलब यह है कि लौह से पहले, कलम से पहले, अर्श से पहले, कुर्सी से पहले, यानी सबसे पहले। अब जब सबसे पहले बनाया तो मौत से भी पहले, यही समझाना है आपको। इस नुक्ते को सुन लो, पूरी तकरीर है, रब्बे काबा की कसम तुमने सुना नहीं। मौत बाद में, नबी का नूर पहले। मौत शय है, इसीलिए तो ज़बा कर दी जाएगी। मौत शय यानी मौत का वजूद। तवज्जो चाहता हूं, अर्श लौह कलम के बाद, अर्श लौह कलम के बाद मौत का वजूद। मौत बाद में,
नूरे मुस्तफा पहले, मौत का वजूद बाद में, नूरे मुस्तफा पहले। तो अब जो बाद वाली चीज है वो पहले पर कैसे असर करेगी? क्या करूं, तकलीफ है। ये कोई स्टेज नहीं इस वक्त बयान करने का है मौलाना साहब, हकीकत बाने में नहीं बयान करने का है। नबी का नूर पहले और मौत बाद में, उनसे पूछ करके जवाब देना कि जब मेरे नबी का नूर पहले है और नूर से सब, मुस्तफा के नूर से सब, तो मौत का जो वजूद हुआ मुस्तफा के सदके, नबी के नूर के सदके, तो जो सदके में बना है उसकी मजाल है कि उस पर असर कर दे। हाय हाय हाय। मगर हमारा मानना है, हम मानते हैं कि मुस्तफा पर मौत आई, हम मानते हैं वो कौन सी मौत थी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहता हूं, जो मेरे नबी पर मौत आई है ना, वो नूरे मुस्तफा पर नहीं। नूरे मुस्तफा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। नूरे मुस्तफा पर मौत नहीं आई, बशरियत मुस्तफा पर मौत आई है। और बशरियत आई आमना के शिकम से, कल नहीं थी बाद में हुई। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरा नूर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसी को इमाम अहले सुन्नत सरकारे आला हज़रत बयान फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। और एक बात और आपको मैं बताऊंगा, ये बोलो क्या है, मैं बिल्कुल एकदम, चूंकि मैं पीएचडी किए हुआ हूं इसलिए मेरी आदत है कि मैं मिसाल देता हूं। जब मैंने धारवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया तो मुझे यह समझ में आया कि आवाम को कैसे समझाना चाहिए। ये क्या है, बोलो बोलो भाई, जोर से बोलो, जोर से। एक भी नहीं उठेगा, मुझे यकीन है। क्या है, वायर है ना, इसके अंदर क्या है, बोलो भाई, करंट है ना इसके अंदर, इसके अंदर करंट है तब तो चल रहा है। अब बताओ, मैंने इसको पकड़ा, कुछ हुआ? बोलो कुछ हुआ? अरे उसको भी पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा जिसमें वायर लगा हुआ, यानी लिबास चढ़ा हुआ है। कुछ हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा यार इसमें भी करंट है, और वहां जो आपके रोड के ऊपर जो जा रहा 420 440, जरा उसको पकड़ के दिखाओ। ऐसा लटकाएगा, झटकाएगा कि वहां बताएगा, ए डायरेक्ट जाने वाले आजा मेरे पास, मैं किसी का वसीला नहीं लेता, सीधा हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचा देता। आया नहीं? डायरेक्ट का शौक है तो पकड़ ले, पूरी तवज्जो चाहता हूं। जब उसे पकड़ा तो लटकाया, झटकाया, डायरेक्ट कब्रिस्तान में पहुंचाया। आया नहीं? मैंने इसे पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, ये जो अंदर जो करंट है, इसके ऊपर जो लिबास है, इससे इसका कोई फायदा है? करंट को कोई फायदा है? अगर लिबास डाल देने से ज्यादा करंट हो जाता है क्या? फिर उसके ऊपर क्यों नहीं डाला? उसके ऊपर और है, उसके ऊपर क्यों नहीं डाला? 1 लाख पावर का है और ऊपर 2 लाख पावर का है, और ऊपर जितना पावर वाला है उतने ही ऊपर। आया समझ में? नूर जितना पावर वाला उतने ऊपर, और जितना कम पावर वाला है नीचे। आया समझ में? मैंने पूछा, ये बनाने वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये बताओ तुमने इसके ऊपर लिबास क्यों डाला? बोले आपकी हिफाजत के लिए, मर्दों की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए। अगर ये न डालता तो कोई घर सलामत नहीं रहता, हर घर में रोजाना मौत हो जाती। उन्हें बचाने के लिए, करंट से बचाने के लिए इसके ऊपर लिबास, यही वजह है ना। मगर लिबास डाला, आपको हमको फायदा है, करंट को कोई फायदा नहीं। करंट बगैर लिबास के उतने ही ताकत वाला जितना लिबास के साथ। है या नहीं? बिला तशबीह व तमसील, ये दुनिया का हिस्सी नूर है। मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है। हाय हाय हाय। अगर, लफ्ज़ सुनिएगा, अगर
मेरे नबी को बगैर लिबासे बशरी के भेज दिया जाता नूर की हालत में, तो यहां छूने से जिंदगी चली जा रही थी, वहां तो जिब्रील कहते हैं अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोसत परम। ए मुस्तफा, अगर मैं एक बाल बराबर सिदरा से आगे बढ़ा तो आपके नूर की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। वहां देखने से जल जाएगा, या तो छूने का मामला है ना, इसलिए रब ने फरमाया महबूब आपको जाना है, सिद्दीक को दिखाना है, फारूक को देखना है, उस्माने गनी को देखना है, मौला अली को देखना है, सादो सईद को देखना है, तलहा जुबैर को देखना है, मुसलमानों को देखना है, मुस्तफा देखना है, जिब्रील को देखना, मिकाईल को भी देखना है, इसराफीलो इजराइल को देखना है। अगर आप नूर की हालत में चले गए तो किसी की मजाल नहीं कि आपको देख सके, मगर मैं चाहता हूं आपको देखा जाए। आपको देखेगा तब तो मुझे समझेगा, इसलिए कि आपकी जात मेरी वहदानियत के ज़हूर का सबब है, आपकी जात मेरी वहदानियत के ज़हूर का सबब है। मुस्तफा, मैंने अपने लिए अपने वहदानियत को जाहिर करने के लिए आपको बनाया है। जब तक आप चाहोगे नहीं, लोग मुझे मानेंगे कैसे, लोग मुझे अहद कहेंगे कैसे, लोग मुझे समत कहेंगे कैसे, लोग मुझे सत्तार कहेंगे कैसे। ए मुस्तफा, आपको जाना है ताकि दुनिया मान ले कि एक बनाने वाला है और एक बनने वाला है, और जाने के लिए आपके ऊपर कुछ ना कुछ डालना होगा जिससे लोग बच जाएं, जिंदगियां खराब ना हो। मुस्तफा, मैं चाहता हूं कि बशरियत का लिबास आपके जिस्म पर डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने नूरे मुस्तफा पर बशरियत का लिबास नबी के लिए नहीं डाला, उम्मती के लिए डाला, उम्मती की जरूरत के लिए डाला। नबी को लिबासे बशरी की जरूरत नहीं, मेरा मुस्तफा बशरियत से पहले नबी है, मेरा मुस्तफा बशरियत से पहले नूर वाला है। नूर के लिए बशरियत की जरूरत नहीं होती है, नूर बगैर बशरियत के भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मगर हमारे और तुम्हारे लिए बशरियत की जरूरत थी, लिबास की जरूरत थी, इसलिए डाला ताकि मुस्तफा जब यहाँ के लोग, इस आबादी के लोग दुनिया में न देख सके तो कब्र में जाकर अपने माथे की आंखों से आपको देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, बड़े प्यार से बताइए। वक्त इतना तंग है कि सब लोग लगभग स्टेज से भी चले गए। अब मैं समझता हूं कि खाली हाथ दे दिया है। मुफ्ती साहब, मेरी एक किताब है हिदाया की शरह, 6 जिल्दों में है, और तिरमिजी शरीफ की शरह है, वो भी अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ, मैं कोई तहदीसे नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। उलमा जानते हैं अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ वो मेरे सगे दादा, और तकरीबन 36 दरसी किताबों की शरह मैंने की है। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ आपकी बारगाह में अर्ज करता चला जाऊं, मगर काश वक्त ऐसा होता कि मैं कुछ अर्ज करता। बहरहाल चंद मिनट और आपके अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नूर कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आपकी बात कर रहा हूं, अब कुरान और हदीस से आपकी बात कर रहा हूं। आप भी न मुर्दा थे, न हैं, न रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। आप दुनिया में भी जिंदा, कब्र में जाएंगे वहां भी जिंदा, और कब्र में जब तक रहेंगे तब तक जिंदा, और इंशाअल्लाह जिंदा के साथ बन कर करके जिंदगी के साथ जाएंगे। वो कैसे? सुनो, आका की हदीस पाक है, जरा एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम अमर इब्न हारिस है, सैयदना हजरत बिलाल हबशी के सगे भतीजा। क्या नाम है? बोलो भाई बोलो। अमर इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसमें 5 नुक्ते हैं, 2 को बयान करूंगा, 3 छोड़ दूंगा।
5 नुक्ते हैं इस हदीस में। कमाल ये है कि नुक्ता बयान कर दिया जाए, यही कमाल है। पूरी तवज्जो, ये सच है। किसको नहीं मालूम है कि नमाज फर्ज है? आपको नहीं मालूम है? तो ये हमारी बेगैरती न है कि वक्त होता नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये समझाने की बात है। वो कौन सा बंदा है जो समझ समझ करके नमाज पढ़े? अरे नमाज, एक जुमला दूं, बीच में जुमला मोतरसा के तौर पर दे रहा हूं। नमाज तो वो है जो बंदे को मौला से करीब कर दे। नमाज वो है जो माँ की आंखों की ठंडक बच्चे के दिल में डाल दे। नमाज तो वो है जो बाप की शफकत को उसके ज़हन में उतार दे। नमाज तो वो है कि कब्र को ठंडी कर दे। नमाज तो वो है कि मुस्तफा की आंखों को अगर किसी से ठंडक मिलती है तो नमाज से मिलती है। अरे नमाज वो है जो पुलसिरात के रास्ते को आसान कर दे। नमाज वो है जो आबे कौसर मुस्तफा के हाथ से अता कर दे। नमाज वो है जो गर्मी महशर को ठंडी कर दे। नमाज वो है जो बंदे की दुनिया में मुसीबत को टाल दे। नमाज वो है जो औलादों को नेक बना दे। नमाज वो है जो बीवियों को घर में अच्छी और नेक बना दे। अरे नमाज वो है कि नमाजी जब मरता है तो आंखों में जलवाए मुस्तफा का दीदार होता है। कुछ नारा उरा लगाओगे? लगाओ जोर से, तब जागोगे, ऐसे थोड़े जागोगे। इस्लाम में कभी तादाद उदाद नहीं देखी गई कि पूरा भर करके मजमा है तो कामयाब है। इस्लाम इसको कभी बयान नहीं किया। कम मिन फिअतिन कलीलतिन, हाय हाय, थोड़े से लोग अगर उसके दिल में खौफे खुदा है वही कामयाब है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़े प्यार से बताओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के हाथ को पकड़ा। मन कुंतो मौला हो फहाजा 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 अलीउन मौला हो। सुनिएगा, आका ने हाथ पकड़ा। किताब सियर में सरकारे आला हजरत फासिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं। किताब सियर 11वीं जिल्द 11, पुरानी जिल्द 11, उठा करके देखना। हजरत सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली के हाथ को पकड़ा। काली तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में हसन हुसैन का हाथ। आया है। और फिर फरमाया, हसन तुम्हारे हाथ में मेरी उम्मत के एक हिस्से का हाथ और हुसैन तुम्हारे हाथ में मेरी दूसरी उम्मत के एक हिस्से का हाथ। अल्लाह अल्लाह। अब फरमाते हैं, नुक्ता देखिएगा, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि तुम दोनों से जो अलग है वो मुझ में से नहीं। जुमला लीजिएगा प्यार से एकदम। आका फरमाते हैं जब हसन और हुसैन जाएंगे तो एक हाथ में इधर की उम्मत, एक हाथ में इधर की उम्मत। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। आका फरमाते हैं जब हश्र के मैदान में हसन और हुसैन को लाया जाएगा तो पूछा जाएगा, हसन तुम्हारा कौन है, हुसैन तुम्हारा कौन है? रब्बे काबा की कसम, जिसका उर्स आज मना रहे हो, जिसके नाम से आज तुम यहाँ आए हो, जिनके जलवों को देखने वाले न जाने कई वली हो गए, जिनकी ज़ियारत करने वाले न जाने कितने मुत्तकी हो गए, आज उनके मज़ार को, उनकी ज़ात को सामने रखकर कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हसन और हुसैन का, सिर्फ हुसैन का नहीं, हसन और हुसैन का अगर दामन अपने हाथ में जमकर पकड़कर मजबूती के साथ अगर थाम लिए हो तो डरना नहीं, कब्र से हश्र तक मुस्तफा की शफाअत नसीब होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हदीस पूरी सुनाऊंगा। ख्वाजा साहब ने कितने लोगों को मुसलमान किया? बोलो बोलो भाई,
90 लाख लोग। भारत की आबादी उस वक्त क्या थी, कभी पता लगाओ? 3 करोड़ 72 लाख। 3 करोड़ 72 लाख में 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। किसने? कितने? ख्वाजा साहब ने कोई मदरसा बनाया था, कोई दारुल था, कोई बड़ा सा इदारा था, कोई बड़ी ऐसी खानका बनाई थी। एक नीम का झाड़, एक मर्दे हक। हाय 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 हाय, यही जुमला आपको पसंद आ जाएगा। एक मर्दे हक है। क्या था वो? कौन सी बात थी कि कुफ्र का कलेजा काट कर इस्लाम की दहलीज पर खड़ा कर दिया? वो कौन सी बात थी ख्वाजा में? क्या ख्वाजा ने तेवर दिखाए? क्या ख्वाजा ने कोई तलवार उठाई? क्या ख्वाजा ने किसी और तरह का अमल किया? नहीं। एक ख्वाजा को शहीद करने के लिए 70,000 लोगों को भेजा था। कितने को? 70,000। ख्वाजा के मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, हुजूर 70,000 आ रहे हैं। फरमाया, वही जुमला कहा जो जनाबे अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ला तखाफ इन्नल्लाह माना। मत डर, अल्लाह हमारे साथ है। अब मैं आपको ज्यादा वक्त घुमाऊंगा नहीं। वो 70,000 तलवार लेकर आए और ख्वाजा तस्बीह पढ़ रहे हैं, अपने मौला को याद कर रहे हैं। हाय हाय हाय। यूं समझो एक कतरा पानी है ना बाबू, एक कतरा पानी है ना, उसको अभी हथेली पर रखो और थोड़ी देर के बाद तलाश करोगे, नहीं मिलेगा। क्यों? या तो उसे हवा सुखा देगी या फिर तुम्हारे हाथ की हथेली की गर्मी सुखा देगी। बस सही कहा है ना? मगर उसी एक कतरे को दरिया में डाल दो, समंदर में डाल दो, अब सुखाओ। जब तक अकेले रहोगे, हाय हाय हाय, खतरा है, कोई ना कोई सुखा देगा। आया समझ में? हाय 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 हाय। अकेले मत डर है, मगर जब समंदर में अपने आप को डाल दो, अपने आप को फना कर दो, समंदर में जिनका उर्स मना रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत में अपने आप को फना कर दो, अब खतरा नहीं। इसलिए कि अगर उन्हें मिटाना है ना, तो समंदर को मिटाए, और समंदर को जब तक नहीं मिटा सकता तुम नहीं मिटोगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं मगर मुस्तफा की मोहब्बत के समंदर में एक एक सुन्नी अपने को फना कर चुका है। लिहाजा अगर इसे मिटाना है तो पहले मुस्तफा के समंदर को मिटा कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान शाह बाकर अली, फैजान शाह बाकर अली, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमा तो कुछ नहीं है मगर 2 लफ्ज और कह देता हूं। अभी हजरत ने 2 जुमला कहा, फैजान आला हजरत, फैजान मखदूम अशरफ। इसके अलावा भी बहुत कहा। खुदा की कसम तारीख उठा करके देखोगे तो अहले सुन्नत की 2 आंख का नाम किछौचा और बरेली। आज ताज्जुब है मुझे कि जिस बरेली ने किछौचे को और जिस किछौचे ने बरेली को अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पता ही नहीं था कि बरेली कौन है, किछौचा कौन है। हाय हाय हाय। अरे याद रखना मेरे प्यारे, बुजुर्गों के उसूलों से मत लड़ना। मैं बड़ा अंदर वाला जुमला कह रहा हूं, बुजुर्गों के उसूलों से मत लड़ना। तुम्हारा काम है बुजुर्गों को मानना, इसी में निजात है, इसी में कामयाबी है। दिमाग ना लगाना। जिसने भी दिमाग लगाया ना 6 करोड़ बरस का ऊपर से नीचे आ गया। दिमाग ना लगाना, बुजुर्गों को मानना, यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है, यही इमाम इश्क व मोहब्बत का फैसला है। अरे इमाम इश्क व मोहब्बत तो ये कहते हैं कि जब अपने आप को तुम बेच चुके हो तो अब तुम्हारा है क्या? तुम्हारा खरीदार तो कोई और है, जिसने खरीद लिया है, बस तुम उसके हो गए हो। अब ये सोचो कि जिस
जिसने खरीदा है उस खरीदारी पर तुम दुनिया में भी नाज करो, आखिरत में भी नाज करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान महमूद अशरफ, फैजान महमूद अशरफ, फैजान शाह बाकर अली, फैजान शाह बाकर अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल इंशाअल्लाह तुम एक शेर की तकरीर सुनोगे। अनकरीब गाज़ी मिल्लत मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कल इंशाअल्लाह यहां तशरीफ लाएंगे और एक आले रसूल को भी देखोगे। उस हवाले से दो जुमला आपको कहूंगा। अमर इब्ने हारिस, क्या नाम है साहब, ये रसूल है, गौर से सुनिएगा। अमर इब्ने हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु बिलाल हबशी के सगे भतीजा है। जमाने ने इस कदर उन्हें परेशान कर रखा था कि मक्के और मदीने के है ना इमामुल मुशरिकीन, इमामुल काफिरीन ने उन्हें कहा ये कैसा काला कलौटा इंसान कि जिसका नाक नक्शा भी अच्छा नहीं, इसे कैसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुलाम बना लिया है। उसने के हुजूर को कोई बुरा भला ना कहे, अपने चेहरे पर पर्दा डाल दिया था। कोई हुजूर को बुरा भला ना कहे, मेरी वजह से पर्दा डाल लिया कि लोग ताना देते हैं कि ये काला कलौटा इंसान। रोज मजाक उड़ाते थे कि मेरे मुस्तफा को कोई बुरा ना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा का दिन है, पूरी तवज्जो मां और बहनों, जुमा का दिन है। अमर इब्ने हारिस यहूदी के खेत में काम कर रहे हैं। अचानक याद आया कि जुमा का टाइम हो गया है। जैसे निकले सोचा अगर घर जाऊंगा गुस्ल करूंगा, नमाज़े जुमा हो जाएगी। अब फौरन सोचा, हर सहाबी मुज्तहिद है, फौरन सोचा उस रास्ते पर अपने आप को ले आए जिस रास्ते से मुस्तफा के नालैन गुजरे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के नालैन गुजरे थे, जिन मिट्टियों से, जिन धूल से नबी के नालैन लग गए थे, मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। अरे जन्नत, तेरे अंदर वो क्या खुशबू होगी जो मेरे मुस्तफा के नालैन से लगी हुई मिट्टी में खुशबू है। अरे जन्नत, तेरे बागों बहार में वो क्या खुशबू होगी जो मेरे मुस्तफा के पसीने में खुशबू है। अल्लाह अल्लाह, वो मिट्टी, वो गर्दो गुबार। हजरत अमर इब्ने हारिस उस रास्ते पर आए, अपने कुर्ते को खोला और खोलकर उस धूल में लेट गए, धूल में लेट गए। कभी इधर लेटे, कभी इधर लेटे, कभी दाएं लेटे, कभी बाएं लेटे, कभी इस रुखसार को लगाया, कभी इस रुखसार को लगाया, कभी माथे को लगाया, कभी पीठ को लगाया। गोया के अमर इब्ने हारिस आज पानी से नहीं बल्कि नालैने मुस्तफा की मिट्टी से गुस्ल कर रहे हैं, नालैने मुस्तफा की मिट्टी से गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल हो गया, पूरे जिस्म पर नालैने मुस्तफा की मिट्टी लग गई, जिस्म चेहरे पर पर्दा डाल लिया। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी के पास आए, पर्दा उठा दिया। रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। वो जुमा का खुतबा जिसको सुनने के लिए जिब्रील सिदरा छोड़ दें, वो जुमा का खुतबा जिसको सुनने के बाद अर्श आज़म में अल्लाह 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 अर्श आज़म में वो चहक आ जाए, वो महक आ जाए। जन्नत की बहारें झूमने लगी, झूमने लगे। ऐसा खुतबा के सुनने के बाद किसी और खुतबे की जरूरत नहीं। ऐसा बयान, लाजवाब बयान, बेमिसाल बयान, मार्वलेस बयान, अनलेस बयान, फारलेस बयान। ऐसा बयान कि जिसका कोई जवाब नहीं, न दुनिया दे सकी है। जब बयान दे रहे हैं तो कैसरों की तरह के कंगरे गिर जा रहे हैं। ऐसा बयान के मदीने में बयान दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कयामत की निशानियां बता रहे हैं। ऐसा बयान के मदीने में बयान दे रहे हैं और उंदुलुस की हालत को बता रहे हैं। ऐसा बयान के जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, जमीन के नीचे क्या हो रहा है, मुस्तफा बयान में बता रहे हैं। ऐसे बयान को सहाबा सुनते थे। कैसे सुनते थे? गोया के उनके सरों पर परिंदा बैठ गया हो। ऐसे माहौल में सोचो कि सहाबा कैसा देख रहे होंगे नबी को जुमा के खुतबे में। मगर हजरत अबू बकर, हजरत अमर इब्ने हारिस
हारिस को देखने लगे, हजरत उमर अमर इब्ने हारिस को देखने लगे, जनाबे हजरत उस्मान गनी हजरत अमर इब्ने हारिस को देखने लगे, मौला अली अमर इब्ने हारिस को देखने लगे, सादो सईद अमर इब्ने हारिस को, तलहा जुबैर अमर इब्ने हारिस को, अब्दुल रहमान बिन औफ अमर इब्ने हारिस को। सारे सहाबा उधर पलट गए। नबी ने जुमा का खुतबा रोक दिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत अमर इब्ने हारिस घबरा रहे हैं, परेशान हैं। मौला मुझसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई कि आज रसूल ने खुतबा रोक दिया, सब मुझे ही देख रहे हैं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका आगे बढ़े, हजरत अमर इब्ने हारिस के हाथ को पकड़ा और करीब मिंबर के पास लाया। सहाबा के ताज्जुब की निगाहों को देखते हुए इरशाद फरमाया, ए सहाबा की जमातो, तुम ये सोच रहे हो कि मेरा ये काला कलौटा सहाबी गोरा कैसे हो गया, हसीन कैसे हो गया, ये टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल सीधा कैसे हो गया, हुस्न जमाल का पैकर कैसे हो गया, रंग कैसे बदल गया। सहाबा ने अपने सर को हिलाया, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ यही सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। आका ने फरमाया, मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, जब इसने मेरे नालैन के नीचे के धूल को अपने जिस्म पर लगाया, रब ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ, मेरे मुस्तफा के नालैन को इस सहाबी ने अपने जिस्म से लगा लिया है। अब इसे काला नहीं, इतना हसीन बना दो कि दुनिया देख ले कि नबी के नालैन के धूल का ये आलम के रंग बदल दे, रूप बदल दे। अगर किसी के सीने में हसन हो हुसैन हो तो जिंदगी बदल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान शाह बाकर अली, फैजान शाह बाकर अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या है? मेरे जो दिमाग में आएगा वही सवाल करूंगा। ये रोशनी का डब्बा है ना, बोलो ना भाई, लाइट का डब्बा है ना, ये भी सब लाइट का डब्बा है जितने हैं, बड़ा छोटा। इससे बड़ा भी झूमर होता है, 10-10 लाख का, 20-20 लाख का, 50-50 लाख का होता है या नहीं? मगर 1 सेकंड करंट से उसकी निस्बत खत्म कर दो, किसी काम का है? बोलो, है बिल्कुल डब्बा, जिस्म है बेनूर। हाय हाय हाय, समझ गए? जिस्म है, जिस्म तो है मगर बेनूर। आई समझ में बात? जिस्म है मगर बेनूर। अरे यार बेनूर क्यों है? तो आपने कहा नूर से रिश्ता खत्म। नूर से रिश्ता नहीं है, नूर कटा हुआ है, इसलिए जिस्म है मगर कोई नहीं देख रहा, उजाला नहीं है। अब समझ में आया कि जिस्म होने से नूर वाला नहीं होता। ये भी देखो कि मदीने के नूर से, औलिया अल्लाह के नूर से उसके जिस्म का ताल्लुक है या नहीं? अगर है तो कब्र से के ऊपर भी रोशन है और मरने के बाद भी रोशन है। आया नहीं है भाई? अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जरा प्यार से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। सूरज कहाँ है? बोलो, सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? वेयर इज सन? सूरज कहाँ है? चौथे आसमान पर। और उसकी रोशनी कहाँ है? जमीन पर है ना। कभी सूरज जमीन पर आया? सूरज वहां, जिस्म वहां, रोशनी यहां। यही समझाना है आप। सूरज वहां, रोशनी। अरे भाई अभी मोबाइल आपके पास है ना, उसमें जो लाइट आप लगाते हो तो दूर तक रोशनी जाती है कि नहीं? और एक मेड इन जापान ले आओ, टार्च। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन चाइना नो गारंटी नो वारंटी। कुछ ऐसे भी है ना गारंटी है ना वारंटी है, पता नहीं क्या गारंटी है। आया समझ में आपको? हाँ, इशारा समझ लेना। आजकल सब सामान में लिखा रहता है नो वारंटी नो गारंटी। समझ में आया? आजकल ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी वाले, इसलिए कि हम लोग मेड इन मदीना हैं। पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं मेड इन मदीना है।
सुभान अल्लाह। और जब तक मदीना है किसी की मजाल नहीं कि हमारे अंदर कोई गारंटी खींच ले। इसलिए कि इसकी गारंटी है मुस्तफा ने लिया है, मेरे रसूल ने लिया है, मेरे आका ने लिया। और मेरा नबी आए 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 कह रहा डरना, खौफ नहीं करना, है ना। अरे वो तो छोड़, मेरे गौसे आजम ने फरमाया ला तखाफ, मत डर, मैं हूं ना, काहे परेशान है, बस अकीदे को मजबूत रखे रहना। हाँ, अगर अमल गड़बड़ हो गया ना, कोशिश तो करना कि अमल भी सही हो, और गड़बड़ हो गया, अकीदा सही रहा तो इंशाल्लाह हाथ मिल जाएगा। और अमल का पहाड़ हो और अकीदे में लचक हो तो कहीं पर हाथ नहीं मिलेगा। आया समझ में? बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। हाँ, तो सूरज है चौथे आसमान पर, टार्च मेरे हाथ में और रोशनी है 2 किलोमीटर दूर। बताओ, टार्च वहां तक गया, रोशनी गई ना, तो जिस्म यहां है, सूरज का जिस्म चौथे आसमान पर है ना, टार्च जो जिस्म है वो यहां है, रोशनी वहां है। अरे अंधे, तुम कहते हो कि ये सुन्नियों की कब्र में रसूल कैसे आते हैं, उनका नूर कैसे आता है। मैं जवाब देता हूं प्यारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल मदीने में और मेरे नबी का नूर पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जब एक सूरज सारी कायनात में रोशनी फैला सकता है, तो जो नबी के नूर के सदके बना है, जो नबी के नाखून के बराबर भी नहीं है, रब्बे काबा की कसम, नूरे मुस्तफा का तो ये आलम है कि सूरज सिर्फ ऊपर रोशन करता है और दरवाजा खुला हो तब रोशन करेगा, मगर मेरे नबी का नूर ऐसा है कि दुनिया में रहोगे वो भी रोशन रहोगे, और कब्र में जाओगे तो मुस्तफा का नूर तुम्हारी कब्र को उजाला कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये एक बुजुर्ग का उर्स है ना, माशाअल्लाह। बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें इस्लाह की अपनी जगह है। मैं एक बात और कहता हूं बीच में, एक छोटी सी बात, बर्दाश्त करोगे ना, इसमें भागते हो इसीलिए डर लगता है। जब मैंने देखा इस्लाह की बात उलमा ने किया, लोग भागे। हाँ, वो देखा मैं, नहीं ना भागोगे, सिर्फ 2 बातें बोलना। खुदा की कसम, अगर तुम मुस्तफा का नूर चाहते हो तो कुछ करो या ना करो, सिर्फ अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लो, नबी का नूर मिल जाए। अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लो, नबी का नूर मिल जाएगा। आका ने इरशाद फरमाया, जिसकी माँ और जिसका बाप अपने बच्चे से खुश है, अल्लाह के इज्जत की कसम, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब है। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बहू बेटियों से भी कहता हूं कि तुम भी कान खोलकर सुन लो। हुजूर ने फरमाया कि जिस बीवी का शौहर उसके आने पर, उसके देखने पर खुश हो जाए, वो बीवी समझ ले कि दुनिया ही में अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतने में सब हो गया, इतने ही में सब हो गया। इसलिए अमल करोगे न करोगे। अब कुछ खुशी की बात हम सुननी है तो हम खुशी की बात बयान करेंगे, गम की बात वो बयान करें ना, जिनको गम, हम कहे कि नहीं गम की बात बयान करेंगे मौलाना साहब। अरे हमारे हक में तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां अल्लाह ने किया है। आखिरी जुमला सुन लो, जाओगे ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं सामने वाले को समझ में नहीं आता। सामने वाले से तुम मुराद नहीं हो। वो तुमने सुना एक बखील का मक्खी चूस है ना, ऐसा मक्खी चूस है, मक्खी चूसी में PhD कर लिया था। इतना बड़ा मक्खी चूस कि करोड़ी मल भी उसके मक्खी चूसी से थरथराता था। इतना बड़ा मक्खी चूस। हाल ये था कि एक मर्तबा वो मक्खी चूस मार्केट गया,
दो दोस्त साथ में थे, एक भिनभिनाती हुई मक्खी आई, उसको पकड़ा, मुंह में दबाया, चूसा, फिर फेंक दिया। बोला दोस्त, अरे भाई इसको क्यों चूस रहा है, ये तो तेरे घर की मक्खी है नहीं जो गुड़ खाई होगी, शक्कर खाई होगी। कहा इसलिए इसको चूस रहा हूं कि हो सकता है कभी मेरे घर गई हो, चूसी हो तो उसका बदला निकाल रहा हो। ये हाल है, ऐसे भी मक्खी चूस होते हैं। आप समझे, इशारा समझिएगा। ऐसे मक्खी चूस का 30 रुपया गुम हो गया। कितना? 30 टका। पहले जमाने में जो मक्खी को चूस ले उसका 30 रुपया कितना बड़ा होगा। आया इमाम साहब के पास, जरा मजा दे देता हूं इनको ताकि जाग जाए। हाँ, मेरे पास सब तरह का अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। बोले 30 रुपया इमाम साहब गुम हो गया। दौड़े दौड़े इमाम साहब के पास आए, है ना, इमाम साहब ही सब कुछ है। मुर्गी से इमाम साहब ज़बह करें, बकरा इमाम साहब ज़बह करें, मैयत के नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ा है, मस्जिद के में जुमा और 5 वक्ता इमाम साहब पढ़ा है, दीन का सारा काम इमाम साहब करें। तो आपके इमाम साहब का मामला ये है कि आपका जज है, और हुजूर ने फरमाया जिस मोहल्ले का इमाम खुश है अल्लाह ताला उस मोहल्ले पर कभी अज़ाब नहीं डालेगा बल्कि रहमत बरसाएगा। अब मैं सब बोल दिया, सारी बात हो गई, लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं। अब खुश रखो उनको। इमाम साहब के पास आया, बोला इमाम साहब 30 रुपया गुम हो गया है, कुछ वजीफा बताओ। इमाम साहब ने देखा ये तो बड़ा चिपकू है, चिपकू है ना, फेविकॉल से भी नहीं छूटेगा ये, जल्दी जल्दी से उसको जो है बता दिया, जाओ ये वजीफा पढ़ लेना। वो गया, रात भर वजीफा पढ़ता रहा, मगर ऐसे कंजूस का क्या वजीफा कबूल होगा। आया दूसरे दिन, बोला सीना तान कर, बोले इमाम साहब आपका वजीफा काम नहीं आया, खुद में दम नहीं, दूसरे में गम को खोज रहा है। बोला इमाम साहब कुछ और बताओ। इमाम साहब ने कहा ये हाथ धो के नहीं, नहा धो के आया, इसको कुछ करना होगा। बोला इमाम साहब क्या आज मस्जिद के दरवाजे के पास खड़े रहना, जैसे ही फजर की अजान होगी जो सबसे पहला आदमी आएगा वही बताएगा कि तुम्हारा 30 रुपया कौन लिया। बोला ऐसा 100%? बोला हाँ 100%। पूरी रात दरवाजे से चिपका रहा। बेटा आया, बोले चलो खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए बोला रहा, मेरा 30 रुपया गुम हुआ। बीवी आई, चल पूरी रात खड़ा रहा। एक बुढ़ा, जैसे फजर की नमाज की अजान हुई ना, एक बुढ़ा जिसके आगे के दांत सब चले गए थे, उसको बिस्मिल्लाह के जिक्र की आदत थी। किसकी आदत थी? बिस्मिल्लाह के जिक्र की। अब जाहिर सी बात है आगे के दांत जो चले जाते तो फुस फुस कुछ बोलता है, आवाज कुछ निकलती है, कहता कुछ है, कुछ और निकलती है। समझ में? कुछ की तो आगे की दांत चली जाती है, कुछ की दीन का दांत चला जाता है। आया समझ में? हाँ, आगे का दांत चला जाए परवाह न करना, दीन का दांत चला जाए उसके साथ हरगिज न जाना। याद रखे कि नहीं? फुस फुस करता हुआ उधर से वो बुढ़ा आ रहा है, उसको बिस्मिल्लाह का जिक्र की आदत थी। वो बोल रहा है तस्बीह लिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये इधर से दौड़ा बताएगा यही बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अरे बिस्मिल्लाह तो 10 कहाँ गया? वो बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह समझिए, फुस फुस आवाज आ रही थी। वो कहना कुछ और चाह रहा है, कुछ और समझ रहा है। आया समझ में? इसीलिए कभी कभी हम कुछ और कहते हैं, कुछ और कोई और समझ जाता है। अगर तकलीफ होती है तो तकलीफ हम इसलिए किसी को नहीं देते कि हम तकलीफ दे रहे हैं, बल्कि हम सच बात कहते हैं जो हमारे आला हजरत ने कहा है कि रसूलुल्लाह की बड़ाई करना हमारा आईने ईमान है। मुस्तफा नहीं होते तो कायनात का वजूद नहीं होता। अब जुमला आखिरी सुन लो, आखिरी जुमला मेरा लेकर के जाना अपने घर पर। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में कयामत का दिन होगा या नहीं होगा? हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? अच्छा मुझे बताओ कि कब्र में आपसे सवाल हो गया ना, हुआ ना? जब कब्र में सवाल हो गया तो मुसलमान में फर्क हो गया, काफिर में फर्क हो गया, फिर हश्र में क्या जरूरत है? क्या कब्र में फिर दोबारा चोरी करेगा? सवाल के बाद डकैती करेगा, झूठ बोलेगा, उल्टा सीधा करेगा? हर एक मर्तबा सवाल हो गया, खत्म दिए। अब क्या जरूरत है? फिर हश्र में लाओ, फिर हिसाब करो,
फिर बुलाओ। हाय 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 हाय, वहां हिसाब नहीं करना है प्यारे, वहां इन्हें दिखाना है मेरा नबी जब मकामे महमूद पर होगा। हाय हाय हाय, हम जैसे गुनहगार, लाचार, बेकस, बेबस जब हर तरफ से मायूस हो जाएंगे, कोई हमारा चारा करना होगा, परेशान परेशान 25,000 साल गुजर जाएंगे, 50,000 साल में 25,000 साल ऐसे ही गुजर जाएगा। 25,000 साल के बाद ये होगा, चलो आदम के पास, उनसे कुछ कहें। मैंने सोचा ये वसीले वाले जा रहे हैं तो समझ में आएगा, भाई डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं गए? वहां आदम के पास जा रहे हो, ये आदम कुछ करो, अल्लाह के कहरो जलाल से बचाओ। आदम के पास गए वसीला ढूंढाना, यहां नहीं तो वहां। आया समझ में? आदम कहेंगे मैं नहीं, किसी और के पास जाओ। नूह के पास गए, जकरिया के पास गए, यहिया के पास गए, हजरत ईसा के पास, मूसा के पास गए, ये सब के पास जा रहे हो ना, कितना 24,000 साल गुजर गए। 24,000 साल वसीले में गुजरा। 24 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 24,000 साल घूम रहे हैं वसीले में। आया समझ में? और जब हजरत ईसा के पास जाओगे ना, सुभान अल्लाह, हुजूर की उम्मत सबसे छोटी होगी कद में, और दूसरी उम्मत लंबी लंबी, और दूसरी उम्मत, ये नहीं सुना है सुन लो, और दूसरी उम्मत लंबी लंबी, तगड़े तगड़े, लंबे लंबे, और हुजूर की उम्मत छोटी छोटी। आय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे प्यारे, जब हुजूर की उम्मत हजरत ईसा के कहने पर आगे बढ़ेगी, हदीसे पाक में है अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक फरिश्ता अपने कांधे पर रसूल की उम्मत को उठा लेगा, मुस्तफा की उम्मत को उठा लेगा। कौन सी उम्मत को? जो या रसूल अल्लाह बोल रहा होगा, जो उर्से ख्वाजा मना रहा होगा, जो गौसे आजम से मोहब्बत कर रहा होगा, जो इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत कर रहा होगा, जो अली का दम भर रहा होगा, जो मसलके आला हजरत पर कायम व दायम होगा, जो इमाम अहले सुन्नत को अपनी जिंदगी का सहारा, जो मखदूम पाक को अपनी आंखों का तारा, जो सरकारे आला हजरत को अपने जिस्म का हिस्सा, जो सुन्नियों के इमाम को अपनी आंखों का तारा, और जो साहिबे उर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों में उठा कर रखेगा, फरिश्ते उसे उठा लेंगे, कांधे पर उठा लेंगे। वो इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा, फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह, उम्मत में हो बहुत लोग होंगे मगर सबको नहीं उठाएंगे, उसी को उठाएंगे जो मुस्तफा वाला होगा, जो उर्स वाला होगा, जो ख्वाजा काला होगा। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि उस दिन पता चलेगा कि नबी किसके हैं और वो किसका है। जब फरिश्ते उठाएंगे तो उम्मत में समझ में आएगा कि ये वो उम्मत है जो जमीन पर रहकर मुस्तफा का दीदार क्या करती है। अब आका फरमाएंगे डरो नहीं, वक्त आ गया है, मेरी शफात तुम्हारे लिए, मेरी शफात तुम्हारे लिए है। दीवानों याद रखना, याद रखना, अकीदे में लचक पैदा न करना, अमल पर कोताही न करना। और एक आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूं, बच्चे भी सजदे में चले क्या? अभी है, अभी तो ये ट्रायल है ना, पूरा मैच तो बाकी है यार, इंशाअल्लाह देखोगे। दरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारे लिए 10 मिनट और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी हयात में, जिंदगी में और बरकत अता फरमाए कि साहिबे उर्स के सदके तुफैल इस आबादी के सारे सुन्नी मुसलमान को और जो इधर उधर हो गए उन्हें भी पक्का बना कर करके सबको मुस्तफा का गुलाम बना। आमीन आमीन आमीन। आया नहीं है, हम तोड़ने वालों में से नहीं है, हमारा काम जोड़ना है। हमारे ख्वाजा जोड़ने आए थे, तोड़ने आए थे।
बोलो भाई, हमारा काम है जोड़ना और जब तक रहेंगे जोड़ते ही रहेंगे। तो तवज्जो चाहता हूं, सुभान अल्लाह, आपकी पूरी तवज्जो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये एक नुक्ता है, बड़ा बेहतरीन नुक्ता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आवाम के लिए बड़ी बेहतरीन हदीस है, माँ बहनों के लिए भी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जानते हैं ना, हुजूर के चचाजाद भाई थे। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको हुजूर ने अपने सीने से 7 बार लगाया, 7 बार लगाया और फरमाती अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो मुझे नहीं मालूम है। अब सुनिएगा, पूरे यहाँ के हमारे बच्चे, आजकल हमारा अभी मुफ्ती साहब बयान करके गए थे ना कि आजकल फैशन है पैंट का फटा हुआ, है ना। मैंने देखा यार एक बच्चे को पैंट फटा हुआ पहने हुआ, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार ये बहुत बच्चा गरीब है बेचारा, फट गया पैंट इसका। मैंने उसे बुला करके पूछा, यार तुझे नया पैंट दिला देता हूं। बोले हजरत मैं करोड़पति बाप का बेटा। अरे तू करोड़पति बाप का बेटा और ये फटीचर, ऐसा फटीचर के 5 जगह से फटा हुआ। खैरियत तो ये है कि इधर से फटा हुआ है, कहीं और से नहीं फटा हुआ। पता नहीं वो भी फैशन आ जाएगा क्या नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जाने, है ना। मैंने कहा करोड़पति बेटा का, करोड़पति बाप का बेटा फटा हुआ पहना। बोले हजरत आजकल फैशन चला है, ऐसा पहनना फैशन है। मैंने कहा बेटा इधर आ, इधर आ। आया, मैंने कहा एक बात ये बता, ये जो तूने पूरा पैंट में 9 छेद लगाया है या लगाकर तुझे भेजा है, अपने दिलो दिमाग से एक बात सोच कि कल हमारे एक सहाबी, आय हाय हाय, का बेटा, एक सहाबी अबू दरदा, क्या नाम था, सैयदना हजरत अबू दरदा का बेटा फटा हुआ पायजामा पहने हुआ था। तो रसूल ने उसे बुलाया और अपने हाथ से सिला और कहा मस्जिद में फटे हुए कपड़े पहनकर मत जाना। हाय 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 हाय, सरकार ने सिला। आज ये हमारे जो माँ बाप हैं कहते हैं बेटा ये क्या 5 छेद वाला पहने, अरे 11 छेद वाला पहन करके जा। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं मालूम है हजरत, 5 छेद वाला मत पहन, 14 छेद वाला पहन के जा, इसलिए कि 14 छेद में तेरा पूरा जिस्म दिखेगा। अल्लाह अल्लाह, ये हाल हो गया आज हमारी कौम का, जिधर देखो छेद ही छेद है, छेद के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए उन छेदों से बचो, ये छेद को तो छुपा सकते हो, कुछ छेद ऐसा जो दिखता नहीं है, आया समझ में, उसको देखने की कोशिश करना इस हदीस पाक में। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, आप सबके लायक है। असर की नमाज का टाइम था, कौन सी नमाज का, असर की। सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी होती है बोलो, सबसे अफजल नमाज असर की है, सबसे अफजल नमाज असर की है। याद रखना, एक बात बोलूं मैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई सजदे में जब सर को रखता है तो वो अल्लाह को देखता है, देखते हैं नहीं, अल्लाह उसे देखता है, अल्लाह अल्लाह। आगे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं सर को सजदे में रखता हूं तो मेरी आंखों के सामने आपका जलवा नजर आता है। आपने इरशाद फरमाया यही तेरे नमाज के मुकम्मल होने का अल्लाह अल्लाह की शान है कि मेरे जलवे ही में खुदा का जलवा है, मेरे नूर में खुदा का नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अब हदीस पाक को सुन लो, अकीदे को मजबूत कर लेना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, हुजूर ने नालायन को खोला। नालायन समझते हो भैया, नालायन समझते हो, देहात के लोग हो, जूता शरीफ, जूता शरीफ, हुजूर ने जूते शरीफ को यानी नालायन शरीफ को खोला। उस साहबी रसूल ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सर पर रख लिया। हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए चले गए, उनके पास एक कपड़ा था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास, ये नालायन ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये नालायन रखा, ये कपड़ा रखा, इसको गांठ लगा दिया, गांठ समझते हैं ना ऐसे, हाँ गिठ दे दिया, गांठ लगा दिया, नमाज में खड़े हो गए। हुजूर ने अल्लाह अकबर कहा। अब हदीस सुनो,
आका फरमाते हैं जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे देखता हूँ। तो मेरे आका देख रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कर रहे हैं। आया समझ में? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसी हालत में नमाज पढ़ी। जब पहली रकत मुकम्मल हो गई, सुन लीजिए, दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, ये गिट जो है गांठ दिया था ना वो खुल गया। आपको डर हुआ कि कहीं नालैन गिर न जाए। नमाज की हालत में हाथ को हटाया, यहां से सर पर रख लिया। अब एक ही हाथ से नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। 3 रकत उसी हालत में पूरी कर दी। नमाज मुकम्मल हुई। आका बाहर तशरीफ लाए। फतबस्समन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल या अब्बास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अब्दुल्ला मेरे नालैन को नीचे रख दो। मुस्कुराकर फरमाया अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस नालैन को मैंने सर के ऊपर उठाया है अब उसे नीचे नहीं रहने दूंगा, रखूंगा। या रसूल अल्लाह एक दूसरा लाया है, इसे पहन लीजिए। आका ने पहन लिया। अब्दुल्ला से पूछा ए अब्दुल्ला तुम इसका क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह जब कब्र में जाऊंगा नहीं मालूम मुनकर नकीर पहचानेंगे या नहीं, नकीरैन मुझे पहचानेंगे या नहीं, मगर जब आपका नालैन मेरे सर पर या सीने पर होगा तो न नकीर को बताने की जरूरत न मुनकर को समझाने की जरूरत कि आने वाला कहां से आया है। आपका नालैन खुद बता देगा कि आने वाला मदीने से आया है, आने वाला मुस्तफा की मोहब्बत लेकर आया है, रसूल की मोहब्बत लेकर आया है। अकीदा किसका है? सहाबी का है। अकीदा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है। अब लतीफा ले लो, नुक्ता ले लो। जब नालैने मुस्तफा को ले जाना अकीदा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है कि कब्र की निजात नालैने मुस्तफा, कब्र के निजात का सबब मुस्तफा का नालैन है। तो याद रखो जिसका उर्स मना रहे हो, खुदा की कसम अगर आले रसूल को, हसन और हुसैन की औलाद को अगर अपने सीने में बसाकर तुम कब्र में जाओगे तो नकीर कहेंगे जरा जल्दी आना था, तेरे सीने में मुस्तफा जी का जलवा है, रसूल का जलवा है। अल्लाह अल्लाह तुम पूछोगे, हम पूछेंगे वो कैसे? कहोगे कहा जाएगा तुझे नहीं मालूम जिसकी मोहब्बत लेकर आया है वो औलादे हुसैन है, और औलादे हुसैन में ही जलवाए मुस्तफा नूरे मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए न हम बाल को छोड़ेंगे, न आल को छोड़ेंगे, न नालैन को छोड़ेंगे। हमें सब चाहिए। आखिरी जुमला एकदम टच टू द टच, टू द टच पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये मोबाइल है ना आपके पास, है ना? 50 साल पीछे जो लोग थे उनको अगर आज का आदमी कोई कहता कि एक ऐसी चीज है जिससे हम अमेरिका में बैठे हुए बेटा को सामने से देख लेते हैं, मानता 50 साल पहले? क्यों नहीं मानता? और ये बच्चा है ना, इसको भी कहोगे तो ये भी मानेगा, कहेगा ये कौन बड़ी बात है, अभी हम अब्बू को लगा के सऊदी दिखा देते हैं, है कि नहीं? बच्चा भी आज मान रहा। क्यों? उसने देखा नहीं था, इसने देख लिया। जो चीज नुक्ता देखिएगा, जो चीज देख ली जाती है उसमें किसी तरह का कोई शक, इनकार नहीं होता। आया समझ में? अरे ईमान वालों, खुश नसीबो, तुमने नहीं देखा रब को, मगर मेरे रब ने, मेरे रसूल ने देखा। हाय हाय हाय। जब रसूल ने देखा तो देखने के बाद यहां ना देखने वाले इनकार करते हैं, मगर मेरे रसूल के देखने पर आदम ने मान लिया, नूह ने मान लिया, यहया ने मान लिया, जकरिया ने मान लिया, और ये कहा हमने नहीं देखा, मुस्तफा ने देखा है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। कौम ने पूछा ए आदम तूने देखा है? कहा नहीं हमने नहीं देखा। नूह तुमने देखा है? कहा नहीं हमने नहीं देखा है। जब जकरिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कौम ने पूछा ए जकरिया क्या तुमने
तुमने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा है। हजरत मूसा ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। कहा कौम ने पूछा क्या तुमने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा है। मगर जब मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाई तो अबू